लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उनको तो पता होगा कि जो टूर्नामेंट्स के अंदर हमारा ड्रॉप पॉइंट है, वो पीक है। अब पीक हमारा ड्रॉप पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो पहली बात आपको क्लैश देखने को मिल जाते हैं और दूसरा यहाँ पे ज़िप लाइन्स बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप क्लैश हारते भी हो, तो आप ईज़िली रिवाइव कर सकते हो कहीं पे भी जाके। और दूसरी बात कि यहाँ पे ज़िप लाइन्स होती हैं जिसके थ्रू हम ईज़िली और बहुत ही आसानी से रोटेशन काट सकते हैं। अब तुम यहाँ पे खुद जो क्या देखो। होता है कि ये हमारा जो देखो है टीममेट मुझसे होता है कोई वो स्मार्ट? ऑफलाइन बताओ चलाता है जिसकी खुद, वज़ह नहीं से तुम हमारा खुद रोटेशन देख। बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। हम लोग यहाँ पे आर्सेनल खोलते हैं बट जैसे ही यहाँ पे आर्सेनल खोलते हैं बाकी स्क्वाड्स को भी पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक स्क्वाड हम पे अचानक पुश कर देती है और जब मैं उनको फायर देता हूँ थोड़ा बहुत तो वहाँ पे तुरंत लॉन्च पैड भी लगा लेती है। अब उनका स्नाइपर का देखो मुझे वहाँ पे हाथ दिखता है, मैं ट्राई करता हूँ डैमेज दूँ बट उसको मैं रोक नहीं पाता और वो हमारे घर के छत के ऊपर चढ़ जाता है जिसकी वज़ह से उसके बाद थोड़ा-सा अपर एंड आ जाता है कि वो हमें ईज़िली मार सकता है। बट यहाँ पे हमारी पहली गलती ये थी कि हम यहाँ पे एक-दूसरे का कॉल इग्नोर करते हैं और दूसरी गलती ये थी कि जब हम एक कॉल देते भी हैं, तो हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो नहीं मानते। बेसिकली हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर हम ये फाइट जीत नहीं सकते तो बैक ऑफ कर जाते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा स्नाइपर और रशर उनके सामने ही मैं लॉन्च पैड यूज़ करके पीछे आया। बट यार वो लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स में डिले करते हैं जिसकी वज़ह से वो दोनों वहाँ पे मर जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम पीछे आके वनडे पे रिवाइव दें बट यहाँ पे पीछे से एक और स्क्वाड आ जाती है। हम यहाँ पे बीच में फँस चुके थे, हमारे ऊपर स्क्वाड थी, हमारे नीचे स्क्वाड थी, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास सिवाय यहाँ पे होल्ड करने की। अगर वो 2 स्क्वाड आपस में लड़ मर जाती है, मतलब सपोज़ करो कि एक ने इसका 2 बंदा मार दिया, एक ने इसका 2 बंदा मार दिया, तो दोनों स्क्वाड अपने-अपने रास्ते चली जाएँगी। बट यहाँ पे क्या होता है जो नीचे वाली स्क्वाड होती है उस लॉन्च पैड लेके पता नहीं कहाँ उड़ जाती है जिसकी वज़ह से वो यहाँ पे ऊपर की तरफ पुश नहीं करती हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली स्क्वाड होती है वो थोड़ी टाइम पे मेरे पे ड्रोन फेंक देती है, जिसकी वज़ह से उनको मेरी लोकेशन पता चल जाती है। अब यार अकेला एक बंदा हो और उसके पास कोई ऑप्शन ना हो तो कोई भी स्क्वाड उस पे रश करेगी ही और वही होता है। मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे अगर वो रश करे तो 1 या 2 किल ले पाऊँ बट यहाँ पे यार वो सीधा नेटवेट, स्काइलर, कोरोना पता नहीं क्या-क्या सब फेंक देते हैं मेरे ऊपर। तो पहला गेम खराब जाता है और जिसकी वज़ह से थोड़ा टीम में हमारे बहस भी छिड़ जाती है। कोई ना पहला गेम था, हम सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट गेम में कमबैक करेंगे बट यहाँ पे स्नाइपर थोड़ा उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा था तो हमने बोला कि भई एक काम कर तू बैक कर दे और हम किसी और को खिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेयर हमारा चेंज कर लिया था। तो अगेन हमारे यहाँ पे ड्रॉप पॉइंट होता है वो माउथ हाउस होता है क्योंकि यहाँ पे ज़िप लाइन्स होती है और यहाँ पे फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपके पास कोई जल्दी से रश कर सकता नहीं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपके पानी होता है और सिर्फ़ 2 ही रास्ते होते हैं ज़िप लाइन, उसके अलावा आपके पास सिवाय बंदे लॉन्च पैड यूज़ करके ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम माउथ हाउस नहीं जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉस रोड में 2 स्क्वाड दिख जाती है डिनो में, जिसकी वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हम जो लूट है हमारी अच्छी हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे तुरंत ही क्रॉस रोड पुश कर देते हैं। हम लोग को यहाँ पे 2 स्क्वाड के अलग-अलग बंदे लड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, हेड मारता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे यार दोनों किल मेरे आ जाएँगे, बट नहीं यार उसका जो नेट था, उसने किल कंफर्म करा दिया और मेरा यहाँ पे किल भी नहीं आया। बट कोई नहीं, हम लोग आगे जाते हैं, तो जो नीचे वाली स्क्वाड होती है वो हम पे पुश कर देती है बट यहाँ पे लकीली हमारे जो रशर और स्नाइपर थे वो ऑलरेडी हाइट पे पहुँच चुके थे जिसकी वजह से वो वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम नीचे से मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस टीम को भी हमने 2 या 3 किल निकाल लिए थे। उनका एक बंदा यहाँ पे पीछे की तरफ भाग गया था। अब उसको भी यहाँ पे नॉक कर देते हैं बट उसने अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दिया था, तो टीम वाइप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमारा पूरा गेम अच्छा जा रहा था, सबने सबकी क्रॉल एकदम परफेक्ट जा रही थी। हम लोग मतलब पूरा रोटेशन काटते गए, हमें यहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं दिखी थी बट हमें यहाँ पे ब्रिज पे दिखती है कि सामने की तरफ 2 स्क्वाड फाइट कर रही होती है, तो हमने परफेक्ट थर्ड पार्टी की होती है यहाँ पे। सामने की तरफ यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक, स्काइलर, कोरोना सब यूज़ हुआ होता है, तो हम यहाँ पे बस ट्राई करते हैं कि लॉन्ग रेंज में जितने ज़्यादा किल हो सके उतने यहाँ से किल उठाएँ और वैसे ही कुछ होता है यहाँ पे टीममेट्स कई फायर करते हैं और हमें भी यहाँ से 3 या 4 किल मिल जाते हैं जिस वजह से हमारे पास काफ़ी अच्छे पॉइंट हो चुके थे अब। अब यहाँ पे हम लॉन्च पैड मारते हैं और उनके पास जो लूट होती है बहुत ही अच्छी लूट होती है, देखना आप लोग। यहाँ पे हमें टीटीवाई, मशीन गन्स ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे सबके पास सबकी फेवरेट गन आ चुकी थी। स्नाइपर के पास डबल स्नाइपर आ जाती है, असॉल्टर के पास एसवीडी-वाई आ जाती है और मेरे पास मशीन गन होती है। और देखो यहाँ पे मैं नीचे बात ही कर रहा होता फिर नीचे यहाँ पे स्क्वाड होती है। अब उनकी पहली गलती ये होती है कि यार वो मेरे को फायर करते हैं बट फायर करते भी कैसे, वो मेरे को ओपनली फायर करते हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे देखते ही उनके 2 प्लेयर को मार देते हैं और बाकी 2 प्लेयर को नीचे आके
रश करके यहाँ पे वाइप कर देते हैं। अब उनका देखना एक बंदा है भाई कितना चला भाई पानी में तो बच थोड़ी ना पाएगा यार, यहाँ पानी में फायर करता हूँ बट नहीं ले पाता। ये देख के मुझे जीटी वाली फीलिंग आ गई, पता है जीटी में जब मरते हैं तो ऐसे कुछ सीन आता है। तो यहाँ पे हमारे अगेन एक टीम वाइप कर दी थी। अब यहाँ पे हमारी टीम के किल बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पोजीशन होल्ड करना था और जो टीम से उनके लॉन्ग से किल हमें उठाने थे। अब भाई यहाँ पे देखना ये बंदा भाई लेटा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिटरली फाइट कर रहे हैं और हमारे ही ब्रिज के नीचे एक बंदा लेटा हुआ था, हमें पता ही नहीं था ये चीज के बारे में। अब यहाँ पे देखो जबकि ये हाइट वाला एरिया है तो यहाँ पे वॉल ढंग से लगती नहीं है और एम भी ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा था किसी भी टीममेट्स पे। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम ब्रिज के ऊपर जाएंगे, बट अगेन यहाँ पे यार थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ पे मर चुका होता तो उनको इतनी तो अक्ल आती कि नहीं भाई अब जल्दी जाना होगा ब्रिज के ऊपर, क्योंकि अगर एक और प्लेयर मर गया था और बुया लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा स्नाइपर अच्छी स्नाइपिंग करता है और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती है। हाँ ये लॉन्चर थोड़ा गलत फेंका, ये लॉन्चर मारते हैं बट बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है उसके लिए, बट कोई नहीं यहाँ पे बंदे नहीं बचते हो। अब देखो सामने जो स्क्वाड होती है ना बहुत जल्दी वो रोटेशन काट लेती है, उनके पास जोन था बट फिर भी वो लॉन्च पैड मार के यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारा भैया निकल जाता है और इस भैया में हमारे पास अच्छे किल्स भी थे। तो यहाँ पे हमारे मैच में जो हमारा रेड रोड है, क्योंकि यार अगेन रेड रोड एक थोड़ा कॉर्नर एरिया में पड़ जाता है, प्लस यार यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा टोकन भी मिल जाते हैं हमें जिसकी वजह से यार थोड़ा सा इजी होता है। और रेड रोड में हम अच्छी खासी लूट करके हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गैराइशन में रश करने के लिए, बट अगेन यहाँ पे हमें बंदा नहीं दिखता है जिसकी वजह से हम लोग खाली यहाँ पे टोकन वगैरह कलेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आर्सेनल खोलने, क्योंकि जो हमारी लूट है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लूट करके हम यहाँ जल्दी से आर्सेनल पे आ जाते हैं और जिसको जो गन चाहिए होती है फटाफट वो आर्सेनल से लूट ले लेता है। बट देखो हमने इतना अच्छा कॉल दिया था कि सारे बंदे जाके आर्सेनल लूटेंगे जल्दी जाके, फिर भी हमारा एक बंदा उस कॉल को इग्नोर करता है और वो पीछे ही रह जाता है। अब हम भी ट्राई करते हैं कि छोड़ तो नहीं सकते, तो हम भी अपने जो टीममेट्स बचाने की ट्राई करते हैं बट नहीं बचा पाते। बट यहाँ पे मैंने एक प्लेयर नॉक एंड फिनिश कर दिया था। अब यार मैं चाहता तो यहाँ पे यार 3v3 सिचुएशन हो चुकी थी तो मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता, बट मैं सोचा जाके फटाफट पहले अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दूं और मेरे ही लेफ्ट में बंदा होता है, ये चीज मुझे नहीं पता होती है। मैं यहाँ पे रिवाइव तो करता हूँ बट मैं मर जाता हूँ यहाँ पे, बट कोई ना रिवाइव दे दिया था तो एक थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा भी स्टेबल है। बाकी मेरे टीममेट मेरे को जाते हैं रिवाइव करते हैं सामने वेल्डिंग पे, बट यार रिवाइव करते करते बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है, इसकी वजह से अभी हम सोचते हैं कि जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत प्लेसमेंट वगैरह पे ध्यान रखेंगे। तो हम लोग थोड़ा सेफ लैंड होने का सोचते हैं और स्नोफॉल पे पैट मारते हैं। पैट में आप देख सकते हो यहाँ पे 0 बंदे थे पैट में, तो यहाँ पे हम आराम से लूट करते हैं। बट जब हम यहाँ पे लूट कर ही रहे होते हैं तभी हमारे एक प्लेयर का कॉल आता है जिसने हमें रिवाइव किया था कि हमारे नीचे की जो वेंडिंग मतलब जो लॉन्च पैड है वहाँ पे एक स्क्वाड आ चुकी है। तो हम ट्राई करते हैं कि उसका पूरा फोकस उन स्क्वाड का हमारे 2 प्लेयर पे रखते हैं, बाकी 2 प्लेयर छुप के मारेंगे। अब ऐसा ही कुछ होता है, उनके जो प्लेयर्स उनका ध्यान हमारे 2 प्लेयर्स पे होता है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे साइड में इजीली नॉक एंड फिनिश कर पा रहा था और अच्छा खासा प्रेशर भी क्रिएट कर दिया था। अब उनके 2 ही प्लेयर बचे हुए थे और एक और प्लेयर हमने यहाँ पे मार दिया, तो इनका सिर्फ एक प्लेयर बचा हुआ था जब वो लॉन्च पैड लगा के पीछे चला आता है। अब उसके पीछे हमारे टीममेट जाते हैं बट उसे नहीं मार पाते। तो यहाँ पे एक चीज तो हो चुकी थी कि हमारे पास अगेन बहुत ही अच्छी लूट हो चुकी थी। अब यार ये गेम लग रहा था कि हम वापस से बुया निकाल सकते हैं अच्छे खासे किल के साथ, क्योंकि अभी भी आई थिंक अच्छे खासे मतलब 22-23 बंदे अलाइव थे तो बहुत किल निकल सकते थे। बट देखो यहाँ पे टीममेट्स को यार मतलब जो गेम हम जीत सकते हैं ना ये लोग वो गेम भी हराने की पूरी ट्राई करते हैं, मतलब जिसमें भैया हो सकता है उसमें भी ट्राई करते हैं कि भैया ना हो हमारा। यहाँ पे लॉन्च पैड यूज करते हैं, लॉन्च पैड कहाँ पे यूज करते हैं, सीधा जोन के बाहर। जो देखो मैंने माना कि हमारा जो स्नाइपर असॉल्टर वो उन दोनों को तो पता था कि वो जोन के बाहर जा रहे हैं, बट यहाँ पे रशर को कॉल दी जाती है कि लॉन्च पैड मत यूज कर, रशर लॉन्च पैड यूज करता है और वो भी जोन के बाहर। तो यहाँ पे गेम जो जीता हुआ गेम था हमारे पास जिसमें हम वापिस से भैया निकाल सकते थे, इन गधों के चक्कर में वो भैया हमसे वापिस चला जाता है और अगेन हमारे पास कोई और ऑप्शन रहता नहीं है मरने के अलावा। तो यहाँ पे भी यार एक छोटी तो नहीं कह सकते बट हाँ गलती की वजह से हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाते हैं। किल थोड़े बहुत थे और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक निकल गए थे जिसकी वजह से चलो ठीक है उतना ही बुरा मैच नहीं गया था। बट यहाँ पे हम लोग उतरते हैं कमांड पोस्ट पे और कमांड पोस्ट में एक बंदा उतरता है तो उसका किल हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद तुरंत ही हम लोग करते हैं सबकी तरफ। अब देखो हमको पता था कि सब पे बंदे हैं ठीक है ना,
फिर भी यार हमारे जो टीममेट्स हैं यार देखो थोड़ा ओपनली दोनों दोनों फायर करते हैं और दोनों के दोनों ओपन में ही मर जाते हैं। अब अगेन मेरे को सिर्फ भागना ही था क्योंकि यार ये लोग मुझे फायर करने का मौका ही नहीं देते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे भागता हूँ, रिवाइव करने का ट्राई करता हूँ। अब अपने असॉल्टर को भेजता हूँ कि अगर सब पे ट्राई कर, अगर रिवाइव हो जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं, सब पे उनके ऑलरेडी 2 बंदे लॉन्चपैड के पास ही बैठे हुए थे, मतलब सॉरी वेंडिंग मशीन के पास ही बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो जाते ही मर जाता, रिवाइव नहीं कर पाता। अब देखो मैंने यहाँ पे इन लोग को रिवाइव किया। अब हमारे पास लूट नहीं थी, ठीक है ना? मेरे किसी प्लेयर के पास अच्छी लूट नहीं थी। सामने आर्सेनल पे 4 बंदे थे। अब जो कि हमारे पास अच्छा कवर था, हमारे प्लेयर चारों तरफ फैले हुए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस स्क्वाड को इजीली मतलब चारों तरफ से फायर करके नॉक एंड फिनिश कर पा रहे थे। अब देखो हमारा रशर ऊपर है और उनका पूरा फोकस हमारे सिर्फ एक प्लेयर पे होता है, बाकी के 2 प्लेयर हम लोग पीछे से मार रहे होते हैं। तो अगेन ये टीम के हम 3 बंदों को बहुत ही इजीली मार देते हैं। उनका एक बंदा लॉन्च पैड लेके पीछे वाले बंडिंग पे चलाता है। तो फिर से हमारे पास बहुत ही अच्छी लूट या डिसेंट लूट आ जाती, जिसकी वजह से हम भूया तो नहीं, बट हाँ यहाँ से फिर भी अच्छा गेम निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि सब जाके वो बड़े टावर पे कवर करेंगे। अब यार यहाँ पे देखो मैं स्नाइपर को कॉल देता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू भी टावर पे आ जा, बट वो नहीं आता है। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हर तरफ डैमेज दे, हर तरफ से किल उठाने का पूरा ट्राई कर रहे थे। देखो हमको जहां जहां मौका मिल रहा है हम लोग वहां वहां फायर कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि भाई वो बंदा कवर में है, वो बंदा ग्लू वॉल लगा के रहा रखा है, हम नहीं ग्लू वॉल जाता। फोड़ रहे थे ओपन में, हम टावर वालों को मार रहे थे, हम जो भी रोटेशन काट रहे थे उनको ट्राई करते रहो डैमेज दे दे। बट यार फिर वही बात हो जाती है कि देखो हमारे स्नाइपर को अभी भी कॉल देते कि भाई ऊपर आ जा, बट अब वो नीचे नॉक पड़ा होता है। अब बोलता है भाई रिवाइव दे, रिवाइव दे। अब मेरे पास थीवा जो कि ऊपर ही वेस्ट हो चुका था, मैं नीचे जाता हूँ रिवाइव देता हूँ, बट उसके नीचे ही और बंदे होते हैं। अब नीचे उतरते हैं, अगेन मार देते हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। बट यहाँ पे जैसे तैसे करके हमारे एके भाई ने हमें अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कराने में मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे #2 लग जाता है। देखो आप सिर्फ 5 बंदे बचे हैं और ये पूरी स्क्वाड ही होती है। तो यहाँ पे हमें अगेन प्लेसमेंट के 9 पॉइंट मिल जाते हैं और थोड़े बहुत किल्स के पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट में हम ओवरऑल 3 पोजीशन पे आते हैं।